हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉर। मैं कुलदीप सिंह आज आपके साथ डिस्कस करूंगा 30 नवंबर 2021 का करंट अफेयर्स। प्रत्येक क्वेश्चन को हम एनालिसिस के साथ डिस्कस करेंगे, जिससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है, ताकि वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की मंत्रिमंडल ने देश की पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की मंत्रिमंडल ने देश की पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के अंदर बनने जा रही है साइबर तहसील, और ये भारत का पहला राज्य बन जाएगा जहां पर साइबर को लेकर तहसीलों का निर्माण हो रहा है। तो साइबर तहसील, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और साइबर फ्रॉड उनके साथ हो रहे हैं, या फिर ज़मीन से रिलेटेड कोई मामला हो सकता है। तो इसी के सॉल्यूशन के लिए मध्य प्रदेश में साइबर तहसील का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश, जिसकी कैपिटल है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय अंगदान दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 27 नवंबर को। 27 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। तो 27 नवंबर को नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे ये मनाया जाता है, यानी कि हम लोग कौन कौन से ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं उसको उसकी अवेयरनेस के रूप में नेशनल ऑर्गन डे मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय अंगदान दिवस 27 नवंबर को मनाया जाता है। तो विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को मनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय बहुआयामी गरीब सूचकांक किसने प्रकाशित किया है? तो ये किया है नीति आयोग ने। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नीति आयोग। तो नीति आयोग के द्वारा पहला राष्ट्रीय बहुआयामी गरीब सूचकांक यानी कि एमपीआई प्रकाशित किया गया है। तो नीति आयोग के द्वारा हाल ही में बिहार, झारखंड, यूपी, ये जो 3 स्टेट हैं, बिहार, झारखंड और यूपी, ये पुअरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया के अंदर आए हैं। तो नीति आयोग के द्वारा पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, पुणे में किस राज्य के मुख्यमंत्री को महात्मा फुले समता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इनको महात्मा गांधी फुले समता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो महात्मा गांधी फुले ये कौन है? महात्मा गांधी फुले, तो इनका पूरा नाम है महात्मा ज्योतिराव फुले, जिनका जन्म 28 नवंबर 1890 को हुआ था। सॉरी, इनका देहांत 28 नवंबर 1890 को हुआ था। तो इनका 28 नवंबर को देहांत हुआ था, तो 28 नवंबर को ही इनकी पुण्यतिथि पर इनको याद किया गया। और इनके बारे में आपको बता दूं, ये महिला शिक्षा के लिए अग्रणी थे और इन्होंने महिला शिक्षा के लिए प्रयास किए थे। और इनकी पत्नी थी, अगर आपने नाम सुना होगा, सावित्रीबाई फुले। तो सावित्रीबाई फुले, इन्होंने पहली बार महिलाओं के लिए स्कूल खोला था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन ने किस दिन अपनी स्थापना का 73वीं वर्षगांठ मनाई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 28 नवंबर। कब मनाई है? 28 नवंबर। तो इसे नवंबर के लास्ट संडे को मनाया जाता है। तो और इस बार नवंबर का लास्ट संडे 28 नवंबर को पड़ा था, इसलिए 28 नवंबर को मनाया गया है। तो एनसीसी ने अपनी स्थापना की 73वीं वर्षगांठ मनाई है 28 नवंबर को। बात करें एनसीसी की, तो एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में।
मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। और एनसीसी के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर सिंह पाल, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर सिंह पाल। अगला क्वेश्चन है, कोलिंस डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 का नाम दिया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एनएफटी। तो एनएफटी को हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2021 का नाम दिया है। तो एनएफटी को सबसे पहले कोलिन डिक्शनरी के अंदर और सबसे ज़्यादा स्थान दिया गया है और सबसे ज़्यादा इस शब्द का यूज किया गया है। बात करें एनएफटी की, तो एनएफटी यानी कि नॉन फंजिबल टोकन। कोलिन्स डिक्शनरी कोलिन इंग्लिश डिक्शनरी है, कोलिन इंग्लिश डिक्शनरी, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय है ग्लासगो के अंदर। कहाँ पर? ग्लासगो में। और उन्हीं के द्वारा यह जानकारी प्रकाशित की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मलेशियाई ओपन स्पेस चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं सौरभ घोषाल। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, सौरभ घोषाल। तो सौरभ घोषाल ने हाल ही में मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप जीत लिया है। ये है इमेज में सौरभ घोषाल। अगला क्वेश्चन है, किसे वैज्ञानिक के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है? तो किस वैज्ञानिक के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो वर्गीज कुरियन ये भारत के अंदर श्वेत क्रांति के जनक थे और इन्हीं की याद में हर साल 26 नवंबर को दुग्ध दिवस मनाया जाता है। क्योंकि इनका जन्म जो है वो 26 नवंबर 1921 को हुआ था, इसीलिए 26 नवंबर को मनाया जाता है। और इन्हें ही फादर ऑफ मिल्क रिवॉल्यूशन कहा जाता है, और क्योंकि इन्होंने श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी। और ये मिल्क जो अमूल है, अमूल के संस्थापक कौन रहे? ये भी वर्गीज कुरियन रहे और इन्होंने 13 जनवरी 1970 को ऑपरेशन फ्लड चलाया था। ऑपरेशन फ्लड बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। और किसने चलाया था? तो ये चलाया था डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने वेतन दर्ग सूचकांक की नई श्रृंखला जारी की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए श्रम मंत्रालय। श्रम मंत्रालय, तो श्रम मंत्रालय के द्वारा वेतन दर सूचकांक की नई श्रृंखला जारी की गई है, जिसमें बेस ईयर को रिवाइज करके 2016 कर दिया गया है, जो कि अभी तक 1963 से 65 हुआ करती थी। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO ने 1963 से 65 के स्थान पर 2016 को अपना बेस ईयर बना लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्थानीय लोगों की मांग पर आगरा के मुगल रोड का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महाराजा अग्रसेन रोड। महाराजा अग्रसेन रोड। तो आगरा के अंदर वहाँ पर जो मुगल रोड थी, वहाँ के स्थानीय लोगों की मांग पर मुगल रोड का नाम बदलकर अब महाराजा अग्रसेन रोड कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास किस महासागर में आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हिंद महासागर। तो हिंद महासागर के अंदर भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पोरेट यानी कि ये एक युद्धाभ्यास है और इसका 37वां संस्करण जो था वो 23 से 24 नवंबर तक हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया था। और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कॉर्पोरेट का आयोजन वर्ष में 2 बार किया जाता है। और इसका पहला आयोजन कब किया गया था? तो पहला आयोजन किया गया था 2002 में। तो आपको याद रखना है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच जो कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास हुआ है, ये हुआ है हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार
भारत में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो 1000 पुरुषों पर हैं 1020 महिलाएं। डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट। तो उसमें कहा गया है कि भारत में अब प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं, जिनमें से कोई भी युवा नहीं है, और अब जनसंख्या विस्फोट का भी खतरा नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, और ये पहली बार भी हुआ है कि जो लिंगानुपात है वो महिलाओं के पक्ष में है। और अब कल के वीडियो का आंसर, कल के वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर। कल का क्वेश्चन था, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया का पहला डार्ट मिशन लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, नासा। तो नासा ये एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसने जानबूझकर एक अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करने के लिए, एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट मिशन जो है ये लॉन्च किया है। डार्ट यानी कि डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। तो नासा ने अंतरिक्ष में जो उल्का पिंड हैं उनकी टक्कर अपने अंतरिक्ष यान से कराने के लिए ये मिशन लॉन्च किया है। नासा की अगर बात करें तो नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, और नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंटरपोल के कार्यकारी समिति के लिए भारत के उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? आपके ऑप्शन है प्रवीण सिन्हा, राकेश अस्थाना, अजय माथुर और इनमें से कोई नहीं। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इन क्वेश्चन से रिलेटेड या कहीं से भी आपका कोई भी डाउट एंड क्वेरी है तो उसको आप हमसे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि डेली आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।